चलिए अब बात कर लेते हैं नर्मदापुरम की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। नदी में डूबे 5 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं, जहां दूधी नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि मिलेगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नदी में दूधी नदी में 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। और इस दौरान रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद रही, जहां 5 बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा भी कर दी गई है, जहां परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। तो बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, जहां दूधी नदी में 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे और इस दौरान के बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बच्चों को डूबने से बच्चों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, नर्मदापुरम में बड़ा हादसा हुआ है, जहां नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ जानकारी इस घटना के बारे में? देखिए अनुपमा जी, बता दें नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी विकास खंड के डूमर गांव का ये पूरा मामला है। डूमर गांव से थोड़ी दूर पर दूधी नदी बहती है। दूधी नदी में डूमर गांव के 6 बच्चे नहाने गए हुए थे। कल दोपहर की ये घटना है। उस समय एक जो बच्चा था जिसको तैरना नहीं आता था, वो घाट के किनारे ही बैठा हुआ था। कच्चे घाट है, कोई पक्का घाट नहीं है। और बाकी जिनको तैरना आता था वो 5 लोग आगे बढ़े और एक भंवर में जा फंसे और उनको उस गहराई का अंदाजा नहीं था। और उस गहराई के अंदाजा नहीं होने के चलते वही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो लगातार उस भंवर में फंसते चले गए और फंसने के दौरान वो गहरे पानी में जाकर डूब गए। और जो बच्चा जिसको तैरना नहीं आता था, उसने तत्काल जाकर गांव ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने बनखेड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नर्मदापुरम के कलेक्टर नीरज कुमार और एक्सपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह भी मौके पर, जब तक रेस्क्यू चलता रहा, मौके पर बने रहे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, अनहोनी हो गई और 5 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। और ताजा हालात अपडेट ये है कि 5 के शव जो है नदी से बरामद कर लिए गए हैं। और बाकी अगर हम बात करें सहायता राशि की, तो प्रशासन ने 5-5 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि जो है वो अंत्येष्टि के लिए दी है और 4-4 लाख रुपए की मदद की आर्थिक सहायता की राशि की घोषणा कर दी गई है। जी। आलोक, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो बच्चों को तैरना आता था, फिर भी वो वहां पर गए, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम की बात कर ली जाए, क्योंकि बारिश का समय और जब भी ऐसी बड़ी नदियां रहती है उसके आसपास पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहती है, अलर्ट भी जारी करती है। ऐसे में बच्चों को वहां जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे वहां पर पहुंच गए। उसके साथ ही साथ अब पुलिस प्रशासन ऐसा हादसा दोबारा ना हो, उसको लेकर क्या कुछ अब सुविधाएं देगी, सहायता की जा रही है? देखिए, अगर ग्राउंड की जमीनी हकीकत की मैं बात करूं तो इस हादसे के पीछे कहीं ना कहीं जो नदियों में जो पोकलैंड मशीन रेत माफियाओं के द्वारा चलाई जाती है, बहुत कुछ हद तक वो जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि रेत पर डूबना संभव नहीं होता है। रेत निकालने के बाद में जो मिट्टी बचती है तभी भंवर बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मशीनों की जो अवैध उत्खनन जो चलता है, जो पोकलैंड के द्वारा जो रेत खोदी जाती है और फिर जो मट्टी आती है उससे ये भंवर बनता है और दलदल बनता है, उसमें जाके तैरना फिर असंभव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात है, इस पूरे सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक सुधारने की आवश्यकता है, तभी जाकर इन ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। ओवर टू यू। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि नदियों में लगातार अवैध उत्खनन किया जाता है, जिसकी वजह से नदी और ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 5 बच्चों को तैरना आता था, उसके बावजूद भी ज्यादा गहरी नदी होने के कारण बच्चे डूब गए।